आप सुनते रहिएगा 107.1 FM रेनबो। अगला कार्यक्रम है हम तुम। आकाशवाणी FM रेनबो। हे मुंबई सिटी, कुछ ही पलों में शाम के 7 बजने वाले हैं। आप सुन रहे हैं FM रेनबो यानी 107.1 मेगाहर्ट्ज पर। हमारा हम तुम कार्यक्रम ठीक 7:30 पर शुरू होगा, जिसमें आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अभी आप सुनेंगे हमारा एक विशेष कार्यक्रम जिसका शीर्षक है वुमेन पावर इन मर्चेंट शिपिंग। Women in Shipping Conquering New Horizons. The UN agency IMO designates 18th May as International Day of Women in Maritime. Salute the women of shipping. Come join the first ever of its kind conference, the Marex International Maritime Women Empowerment Conference and Awards 2022 on 18th May, Mumbai. Details at www.marexmedia.com. That's marexmedia.com. नमस्कार, सुस्वागतम, शुभ स्वागतम। FM रेनबो के हम तुम इस शो में मैं आपका मनमीत आरजे अमित आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं। गणतंत्र दिवस की आप सभी श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हम मिलने वाले हैं कुछ महान महिलाओं से। ये ऐसी महान शख्सियत हैं जो कि शिपिंग इंडस्ट्री में, मैरीटाइम इंडस्ट्रीज में सी फेरर या सी शोर के रूप में हम सभी के सामने एक इंस्पायरिंग पर्सनालिटी के रूप में खड़ी हैं और कई लड़कियों को इंस्पायर भी कर रही हैं। वुमेन एम्पावरमेंट में भी उन्होंने अपना एक अलग जज्बा रखा है। तो आइए आज के मैरेक्स मीडिया के जरिए प्रायोजित इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं। प्रोग्राम का नाम है वुमेन पावर इन मर्चेंट शिपिंग। इनमें हम 3 अलग अलग महान शख्सियतों से मिलेंगे। पहली है डॉक्टर राधिका वखारिया जी, दूसरी हैं अताशी रॉय चौधरी और तीसरी हैं समर्पिता पति। तो आइए आगाज करते हैं डॉक्टर राधिका वखारिया से। ये बातचीत हम करने वाले हैं एक शिपिंग इंडस्ट्री की इवेंट ऑर्गेनाइजर से, जो कि डॉक्टर राधिका वखारिया इस नाम से पहचानी जाती हैं। राधिका जी, आपका इस शो में तहे दिल से स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक सी फेयरिंग कम्युनिटी को मैं आज रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ और मुझे लगता है कि ये डिस्कशन बहुत महत्वपूर्ण है इस दौर में और मैं बहुत खुश हूँ कि आज ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से हम ये चर्चा आगे बढ़ाएंगे। जी जरूर। वैसे देखा जाए तो हर बार महिला सशक्तिकरण की जब कभी बात होती है तब कई सारे टॉपिक्स सामने आते हैं, बट मैरीटाइम इंडस्ट्रीज से जुड़ी हुई महिलाएं ये टॉपिक ज्यादातर चर्चा में नहीं लाया जाता। तो आज FM रेनबो के जरिए हम तुम इस शो में हम सभी श्रोताओं के संग जानना चाहेंगे कि आखिर मैरीटाइम इंडस्ट्री है क्या। मैरीटाइम इंडस्ट्री ये हम कई बार सुनते हैं, तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है मोर ऑन द कमर्शियल साइड, जहाँ से पानी पर लोगों और सामान का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना यह काम रहता है। अच्छा। अभी हम बहुत बार मर्चेंट नेवी ये शब्द बहुत सुनते हैं। तो ये जो मर्चेंट नेवी है ये यही है कि कंटेनर शिप द्वारा, करियर शिप्स द्वारा, टैंकर शिप्स द्वारा, पैसेंजर शिप्स द्वारा यात्रियों को और सामान को एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित रूप से पहुंचाया जाए। अच्छा। और मैरीटाइम इंडस्ट्रीज में स्पेशली महिलाओं के लिए कौन कौन सी पोस्ट्स होती हैं? महिलाओं के लिए ऐसे नहीं है कि कोई एक स्पेसिफिक चीज या डेजिग्नेशन पर ही उनको रहना जरूरी है। ऑन शोर जॉब्स भी उनके लिए अवेलेबल होते हैं, ऑफ शोर जॉब्स भी उनके लिए अवेलेबल होते हैं। तो ये काफी एक जेंडर इक्वल इंडस्ट्री है, मैं कहना चाहूंगी। तो सभी प्रकार के जो पोजीशंस हैं वो महिलाओं के लिए भी खुली हुई है। और हाँ, पर एक चीज यह मैं बताना चाहूंगी कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन जो है इस इंडस्ट्री में वो काफी कम है और इसके कई कारण हैं। बट जहां तक मैं मानती हूँ ये इंडस्ट्री काफी ओपन है टुवर्ड्स वुमेन कमिंग इन एंड वर्किंग इन द इंडस्ट्री।
आप क्या बताना चाहेंगी कि कितने % महिलाएं मैरीटाइम इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं? पूरी दुनिया में जो है उसमें से 2% महिलाएं ही जुड़ी है मैरीटाइम इंडस्ट्री। पूरी दुनिया में 2%? 2% ओनली। तो ग्लोबली अगर हम देखें तो ये नंबर काफी कम है। पर जी हाँ, बहुत प्रयत्न चल रहे हैं कि और महिलाओं को इस इंडस्ट्री में लाया जाए, उन्हें एनकरेज किया जाए। तो मुझे लगता है बहुत जल्द इसमें प्रोग्रेस हो रहा है और बहुत महिलाएं आ रही हैं इस क्षेत्र में। ओके। हम डॉक्टर राधिका वखारिया जी से भी पूछना चाहेंगे कि आप आपके बारे में बताइए और मैरीटाइम इंडस्ट्री में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये हमारे लिसनर्स के साथ जरूर शेयर करें। मैं आपको एक संशोधक कहूंगी, मैं एक रिसर्चर हूँ। तो मनोविज्ञान संशोधन जो है उसमें मैं काफी दिलचस्पी रखती हूँ। तो यहाँ पर मैरीटाइम इंडस्ट्री में भी मैं थोड़ा बहुत संशोधन कर रही हूँ, जहाँ पर मैं देख रही हूँ कि मुख्यतः महिलाएं जो है वो किस तरह की जीविकाओं को अपनाती है और उसके कारण क्या है। तो ये देखा गया है कि परंपरागत रूप से महिलाएं टीचर, डॉक्टर ऐसी जीविकाएं अपनाती है, और जो थोड़े गैर पारंपरिक जीविकाएं या ऑक्यूपेशन जिन्हें हम कहते हैं, जैसे कि मैरीटाइम इंडस्ट्री में आना, उसमें महिलाएं कम तौर पर आती है। तो मेरा ये संशोधन चल रहा है जो मैं चलाती रहूंगी आगे भी, और इस संशोधन से हम ये सामने लाएंगे दुनिया के कि किस तरीके से अधिक महिलाओं को हम मैरीटाइम इंडस्ट्री में ला सकते हैं। ओके। और इस इंडस्ट्री के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। इसकी शुरुआत अगर मैं अमित जी आपको बताऊं, करीबन 4 साल पहले हुई जब मैं एक ट्रेनिंग दल का हिस्सा बनी। तो इस ट्रेनिंग दल में यह सिखाया गया था कि सी फेयरर्स जो है तो उनके काम क्या है, उनको किस तरीके के चैलेंजेस आते हैं, कैसे उस चैलेंजेस से वो लड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से मेरी शुरुआत मैरीटाइम इंडस्ट्री में मैंने ट्रेनिंग के द्वारा की, और काफी हद तक मैं काउंसलिंग में भी इन्वॉल्व हूँ ऑफ सी फेयरर्स। तो आपको जैसे पता ही होगा, कोविड के समय बहुत सारे सी फेयरर शिप्स में फंसे हुए थे। तो डिस्ट्रेस कॉल्स आते थे शिप से, जब वो बहुत हैरान परेशान है, किसी से बात करने का उनके पास कोई मार्ग नहीं है, उनकी काउंसलिंग करना बहुत जरूरी था उस समय। तो ये ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैरीटाइम इंडस्ट्री के साथ, और इसके आगे भी मुझे लगता है बहुत सारी चीजें मैरीटाइम इंडस्ट्री में चेंज हो रही है। और मुझे लगता है बहुत सारी महिलाओं के लिए बहुत अच्छी उपलब्धियां आने वाली है। मैम, हम जानना चाहेंगे कि आप मैरीटाइम इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, किस डेजिग्नेशन पर आप काम कर रही हैं? मैं फिलहाल तो हमारा एक महिलाओं से रिलेटेड बहुत बड़ा एक सम्मेलन मैं करने जा रही हूँ, जिसे हम कहेंगे द मैरिक्स इंटरनेशनल मैरीटाइम विमेन एम्पावरमेंट कॉन्फ्रेंस एंड अवार्ड। इसमें क्या होने वाला है? इसके मैं संस्थापक रहूंगी, लीड कन्वीनर आप बोल सकते हैं। तो जैसे कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, तो इन्होंने ये कहा है कि हर साल 18 मई को इंटरनेशनल मैरीटाइम विमेन एम्पावर डे घोषित किया है इन्होंने। क्या बात है। तो ये एक बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो उसके दौरान हम एक सम्मेलन और एक पुरस्कार समारोह रखेंगे, जहाँ पे हम ऐसी महिलाओं को सामने लाएंगे और प्रोत्साहित करेंगे, उन्हें पुरस्कार देंगे जिन्होंने मैरीटाइम सेक्टर में नाम कमाया है, और वो एक रोल मॉडल रहेंगे हमारी अगली जनरेशन के लिए। क्या बात है, ये एक नई पहल है आपकी, तो आपको इसके लिए हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया जी, शुक्रिया। एक फीमेल होने के नाते एक सवाल मेरे जहन में आया। फीमेल को अक्सर घर के सभी काम करने पड़ते हैं, रिश्तेदारों को संभालना पड़ता है, घर को, संसार को संभालना पड़ता है, और इतना सब कुछ करते हुए भी आप ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रही हैं जहाँ पे काम करने के लिए आपको अपने घर से दूर रहना पड़ता है। तो आप हमें जरूर ये बताएं कि घर और काम एक साथ आप कैसे मैनेज करते हो? आपने बखूबी कहा कि महिलाएं मल्टीपल रोल्स निभाती हैं अमित जी पहले से। तो वो उनके लिए एक बहुत एडवांटेज होता है महिलाओं के लिए, क्योंकि वह खुद ही बहुकार्यक यानी मल्टीटास्कर जिसे हम कहते हैं जी, वो ऑलरेडी होती है। और मैंने बहुत सारी महिलाओं को देखा है जो वर्क लाइफ बैलेंस और फैमिली बैलेंस को बहुत अच्छे से निभाना जानती है, क्योंकि वो एक ही समय पे बहुत सारी चीजों से जुड़ी होती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बायोलॉजिकली भी हमें एडवांटेज है कि हम बहुत सारे काम इकट्ठा कर लेते हैं और बखूबी कर लेते हैं। इसके अलावा मुझे लगता है प्लानिंग बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आप अपने टास्क प्लान करोगे और उस पे डटे रहोगे, उससे समय पे पूरा करोगे, तो आप अपने परिवार को और अपना जो वर्क लाइफ है उसको बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं। रहा बात उन महिलाओं की जो शिफ्ट पे जाती है और करीब बहुत समय तक अपने परिवार से दूर रहती है,
तो उसके लिए बहुत स्ट्रेंथ लगता है। डेफिनेटली हैट्स ऑफ टू सच वुमेन जो इतना चैलेंजिंग काम कर रही हैं। पर आजकल टेक्नोलॉजी के माध्यम से परिवार से जुड़े रहना बहुत आसान हो गया है। तो मैं तो यही कहूंगी कि आप अपने परिवार से भले ही कितने भी कोसों दूर हो, पर दिन भर में अगर अपने परिवार, अपने बच्चों को, अपने फैमिली में जो है उनको आप एक वीडियो कॉल कर दें, उन्हें एक कॉल कर दें और यह पूछ ले कि वो कैसे हैं और उन्हें बता दें कि आप क्या कर रहे हैं। आई थिंक दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो वो आज टेक्नोलॉजी की वजह से शिफ्ट पे भी ये पॉसिबिलिटी है कि आप अपने परिवार वालों से दूर रह के भी नजदीक रह सकते हैं। तो मुझे लगता है उस तरीके से हम जो हमारा बैलेंस है या कम्युनिकेशन है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अपना करियर भी आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी फैमिली लाइफ को भी हम सही तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। जी शुक्रिया। राधिका जी, आखिरी पायदान पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप मैरीटाइम इंडस्ट्री में वुमेन्स को जोड़े रखने के लिए या फिर ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें इनकरेज करने के लिए क्या मैसेज देना चाहेगी? मैं यह मैसेज देना चाहूंगी कि आप किसी से कम नहीं, अपना फोकस रखिए, अपना लक्ष्य तय रखिए, उस पर अड़े रहिए। चैलेंजेस बहुत आएंगे, मैरीटाइम इंडस्ट्री में ही नहीं, कोई भी इंडस्ट्री में चैलेंजेस होते हैं, मैरीटाइम में अधिक होते हैं, पर वो चैलेंजेस को स्वीकारिए और उस पे अपने लक्ष्य पे अड़े रह के आप आगे बढ़िए। बस यही मेरा मैसेज होगा टू ऑल वंडरफुल वुमेन इन द मैरीटाइम इंडस्ट्री। जी बहुत बहुत शुक्रिया राधिका जी, आपसे बातचीत करके हमें बड़ी खुशी हुई। शुक्रिया। थैंक यू अमित, शुक्रिया। Women in Shipping Conquering New Horizons. The UN agency IMO designates 18th May as International Day of Women in Maritime. Salute the women of shipping. Come join the first ever of its kind conference, the Marex International Maritime Women Empowerment Conference and Awards 2022 on 18th May, Mumbai. Details at www.marexmedia.com. That's marexmedia.com. तो श्रोताओं, आप सभी के लिए प्रस्तुत हो रहा है प्रोग्राम वुमेन पावर इन मर्चेंट शिपिंग। इसमें हमारे संग और एक हस्ती जुड़ी हैं जिनका नाम है अताशी रॉय चौधरी। वो जीटीए एडमिनिस्ट्रेटर हैं और सी स्पैन क्रू मैनेजमेंट में भी काम कर रही हैं। अताशी जी, आपका हमारे इस प्रोग्राम में तहे दिल से स्वागत है। धन्यवाद। सारे श्रोताओं को भी नमस्कार। इट्स एन ऑनर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। यस, हमें भी बड़ी खुशी है कि गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आप हमसे जुड़ी हैं और आप एक ऐसी इंडस्ट्री से जुड़ी हुए हैं जो मैरीटाइम इंडस्ट्री, अब कई सारी महिलाएं उस इंडस्ट्री की ओर रुख कर रही हैं, आप सभी महान महिलाओं को देखकर। तो सबसे पहले हम आपको सैल्यूट करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ आपसे पूछना चाहेंगे कि आप एक्चुअली कौन से डेजिग्नेशन पर काम करती हैं और आपका वर्क प्रोफाइल क्या है? मेरा डेजिग्नेशन है ग्लोबल टैलेंट एक्विजिशन एडमिनिस्ट्रेटर। मैं 14 साल से रिक्रूटमेंट में हूँ। मेरी शुरुआत बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज से हुई, पर शिपिंग में आना वाज बाय चांस। मेरा काम रिक्रूटमेंट्स में ही सेंटर्ड है, जहाँ पे मैं मर्चेंट नेवी मतलब सी फेयरर्स को रिक्रूट करती हूँ कंपनी में। ओके, तो आप मुझे बता पाएंगे ये सी फेयरर की जो ड्यूटी होती है वो आखिर क्या होती है? शिपिंग इज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर लॉजिस्टिक्स चेन, जहां सामान रेल फिर रोड से होके समुद्र के रास्ते से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचाया जाता है। ओके, दैट्स वेयर द जॉब ऑफ अ सी फेयरर कम्स इन। जहाज को पॉइंट ए से बी तक पहुंचाना, जहाज का मेंटेनेंस, स्पेयर और सैनिटाइजेशन को मैनेज करना। सामान कभी कभार पेरिशेबल होता है, इसलिए रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स में रखे जाते हैं। उन कंटेनर्स को मेंटेन करना, उनका रेफ्रिजरेशन लेवल मेंटेन करना, पोर्ट पहुंचने पे सामान ऑफलोड करना, ये सारा काम ऑनबोर्ड सी फेयरर्स का होता है। तो ये सी फेयरर्स के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना बेहद जरूरी है? जी, एंट्री लेवल की बात करूंगी। अगर कोई इंटरेस्टेड है इस करियर में तो फिर एंट्री लेवल पे साइंस लेके स्कूलिंग कंप्लीट करनी पड़ती है। फिर आपको या तो बीएससी नॉटिकल या फिर इंजीनियरिंग लेके मैरीटाइम इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेनी पड़ती है जी। वहीं पे आपको प्री सी ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ कंपनीज एम्पैनल्ड होते हैं। ओके। और कैंपस इंटरव्यू के माध्यम से आप डिफरेंट कंपनीज में सिलेक्टेड किए जाते हैं। सो इट इज इम्पेरेटिव इन द जॉब, क्योंकि ये जॉब यू आर गोइंग टू बी ऑन द शिप और ये डेस्क जॉब तो है नहीं। तो यू हैव टू बी मेडिकली फिट
You can't have chronic illnesses. You should be ready to travel and be prepared to be away from family. अपने फैमिली से काफी सारे stipulated number of months के लिए आप दूर रहेंगे. उसके लिए भी आपको mentally prepared होनी चाहिए. आप civilization से basically दूर रहेंगे. For the number of months आप अपना tour of duty complete जब तक करते हैं. तो ये सारी बातें ध्यान में रख के ये career selection करना जरूरी होता है. And that's about it. Basically, you need to have the education and the fitness level in order to be a part of this industry. या और उसके साथ साथ अपने फैमिली से दूर रहने की मन की तैयारी भी. मन की तैयारी भी, इमोशनली स्टेबल होना बहुत जरूरी है. हाँ, और अगर इतना सब कुछ कोई महिला करना चाहती हैं तो फिर उनके मोनेटाइजेशन के बारे में क्या अंदाजा रहता है, वो भी हमारे सभी श्रोताओं को बताइए. It's a very lucrative industry in the sense that अगर एक फॉर्मेट में है, कंपनी में है जहाँ पे you are paid in US dollars, so it is a very remunerating industry. Payment आपकी बहुत अच्छी होती है. You are going to be part of the year you will be in at sea. So it is basically contractual job. Many companies do have fixed pay, but mostly service is contractual in nature. अगर आपकी टूर ऑफ ड्यूटी 6 महीने की है या फिर 4 महीने की है, डिपेंड्स ऑन कौन से रैंक में हैं आप, उस हिसाब से आपको पेमेंट दी जाती है. एंड दिस इज डेली पेमेंट. आई कैन ओनली से दैट इट इज अ वेरी lucrative career, so to say. You can be very, very well paid. If suppose there will be sea time of 12 to 13 months, then उनके लिए फिर घर जाने का मौका जब मिलता है तब उनको कितने दिन की छुट्टी मिलती है? आपने अगर अपना टूर ऑफ ड्यूटी कंप्लीट की तो फिर आप घर 3 महीने के का मिनिमम आपको छुट्टी मिलता है. एंड देन डिपेंड्स ऑन आप कब नेक्स्ट डेट ऑफ रीअसाइनमेंट साइन करते हैं. ये आप पे निर्भर करता है. बट द गुड थिंग यू नो इज आप जब अपने फैमिली के पास वापस जाते हैं तो यू आर कम्प्लीटली विद देम. Okay. And that is not something that you will find in our job. Okay. क्योंकि हम अपने घर में रहते हैं, अपना काम लेके व्यस्त रहते हैं, पर उनका जॉब फॉर्मेट ऐसा होता है कि जब आप जहाज पे हैं तो आप फुल फ्लेजेड अपने काम में इन्वॉल्व हैं. जब आप वापस अपने घर पे हैं तो यू आर कम्प्लीटली विथ योर फैमिली. दैट्स एन एडवांटेज. वहाँ पे फोन कैरी करना अलाउड है? वहाँ पे फोन कैरी करना अलाउड है, बट इंटरनेट और कनेक्टिविटी के लिए एक बैंडविड्थ रहता है. उस लिमिट में रह के आप डेफिनेटली यू कैन बी इन टच विथ योर फैमिली. अभी तो व्हाट्सएप वगैरह सब कुछ है, सो यू कैन ऑलवेज बी इन टच विथ फैमिली. यू कैन डू वीडियो कॉल्स, यू कैन डू एवरीथिंग. ओके, बट एक सवाल मन में आया कि जब वे फैमिली के पास चले जाते हैं कुछ महीनों के लिए या कुछ दिनों के लिए, तब क्या उनकी सैलरी जारी रहती है? जी नहीं, ये ऑन लीव पे होता नहीं है. अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे एम्प्लॉयड है कंपनी के साथ तो यू आर पेड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट यू सर्व ऑन बोर्ड. ऑन लीव पे तभी होता है. किसी किसी कंपनी में है जहाँ पे आप ऑल द ईयर राउंड पेमेंट होता है, तो वहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट के दौरान ऑन बोर्ड पेमेंट मिलता है और ऑन लीव पेमेंट भी मिलता है व्हेन यू आर बैक होम. बट फॉर मोस्ट ऑफ द शिपिंग कंपनीज वेयर द नेचर ऑफ द जॉब इज कॉन्ट्रैक्चुअल, यू आर पेड फॉर व्हाइल यू सर्व विद द कंपनी. ओके. इट इज एज गुड एज बीइंग विद द कंपनी ड्यूरिंग द टाइम यू सर्व ऑन बोर्ड. ओके. जब आप घर पे हैं, यू आर एज गुड एज फ्री टू ज्वाइन एनीवेयर एल्स. हम ये जानना चाहेंगे कि स्पेशली हर एज फैक्टर में महिला की जिंदगी बदलती चली जाती है. तो जब तक अनमैरिड है तब तक ऐसी जॉब करने के लिए वो थोड़ी सी फ्री रहती है, बट जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है तो यहाँ पे उम्र का कोई तकाजा है या? उम्र का है. फॉर ईच रैंक आपको, जैसे आप एंट्री लेवल पे एक उम्र की बैरियर रहती है. यू ग्रो द रैंक्स अप और आप से फॉर एग्जांपल आप जहाज के कैप्टन बने तो उसमें भी आपको एक उम्र का लिमिट रहता है. और ये इसलिए रहता है क्योंकि उसके साथ एक फिटनेस का एलिमेंट अटैच रहता है. सो यू वांट टू बी फिट in order to perform your duties to the best on board. But it's a choice that people make, and women these days, they are making those choices when they know that they have a support system back home to manage their families. So I think nothing can work, even if it is a desk job, without a support system functioning behind a woman, professional woman. I think कुछ भी संभव नहीं है if you don't have a support structure built in for yourself. हमें बताइए कि आप
जो महिलाएं हमारी श्रोता के रूप में इस प्रोग्राम को सुन रही हैं, उन्हें इस फील्ड की ओर अट्रैक्ट करने के लिए क्या इस फील्ड की खूबी बता पाएंगी? जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि चाहे आप सीफेयरिंग करियर चूज करें कि ना करें, इट्स इम्पोर्टेंट कि आप इसके बारे में जानें। ऑफन टाइम्स जानकारी ना होने की वजह से बहुत जन इस रास्ते को चुनने का सोचते तक भी नहीं है। हेंस नो अबाउट दिस प्रोफेशन एंड देन मेक एन एजुकेटेड डिसीजन कि इसका प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकता है। But if you ask me being a part of this industry, I will only say that ये बहुत ही एक exciting career है जो आपको तरह तरह की जगह देखने को क्या मौका देती है और वहाँ के लोगों के साथ काम करने का मौका देती है। And needless to say, I've mentioned before, you earn very well in this profession. You can support your family through this profession. And more importantly, ये profession आपको एक global citizen बनने में मदद करती है in the true sense of the word. So it does help you to self-actualize, जो एक साधारण डेस्क जॉब में आपको नहीं मिल सकता। यहाँ पे आप इंटरैक्ट बहुत जनों से कर सकते हैं, बट अपने सोसाइटी वालों से, मतलब इन द सेंस दैट पीपल लाइक योर ओन। बट जहाज में यू गेट टू सी पीपल फ्रॉम डिफरेंट नेशनैलिटीज, बहुत सारी सेमेंटिक डिफरेंसेस होती है, कल्चरल डिफरेंसेस होती है, जहाँ से आपका होराइजन काफी ब्रॉडन होता है। एंड एज अ ह्यूमन बीइंग यू आर एबल टू सेल्फ एक्चुअलाइज मच बेटर। थैंक यू अताशी जी। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो अपकमिंग जनरेशन्स हैं उनको इस फील्ड के बारे में आप जाते जाते क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगी? जी, मैं वेलकम करना चाहूंगी सबको कि डू ज्वाइन इन दिस वर्कफोर्स। इनफैक्ट मैं डिनाई नहीं करूंगी कि एक जेंडर इम्बैलेंस तो श्योरली है अपने मैरिटाइम इंडस्ट्री में, जहाँ पे सिर्फ 2% इज विमेन सीफेयर वर्कफोर्स। पर women are being encouraged. They are joining in the workforce every year. That is increasing. BIMCO के रिपोर्ट के हिसाब से 2% था in 2021. That is a positive, even if it is a low percentage, it is a positive growth that we see since the last BIMCO report, which was in 2015. उसमें at least 45% growth दिखा है in women joining the workforce. Okay. So which is a great development. And I sure want to see more women being brave enough to join the workforce and lift the myth. ये एक myth है कि महिलाएं इस profession में perform नहीं कर पाएंगी. Only when they join and prove it to be a wrong notion, possible हो पाएगा. So I welcome everybody, all the women out there, to join in to prove that the glass ceilings are breaking and that they can make their mark in this profession no less than any man would do it. जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा और आपसे बहुत सारी जानकारी भी हासिल की। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much, Amit ji. Women in Shipping Conquering New Horizons. The UN agency IMO designates 18th May as International Day of Women in Maritime. Salute the women of shipping. Come join the first ever of its kind conference, the Marex International Maritime Women Empowerment Conference and Awards 2022 on 18th May, Mumbai. Details at www.marexmedia.com. That's MAREXMEDIA.com. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल। प्रोग्राम चल रहा है हम तुम, और इसी शो में आज वुमेन पावर इन मर्चेंट शिपिंग, इस स्पेशल शो में हमारे संग जुड़ी हैं और एक हस्ती, नाम है समर्पिता पति। समर्पिता जी, आपका तहे दिल से स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद जी। ऐसे कहा जाता है कि अगर एक आदमी को शिक्षित किया जाता है तो एक आदमी शिक्षित होता है, लेकिन एक औरत को शिक्षित किया जाता है तब एक पीढ़ी शिक्षित होती है। तो आपने भी अच्छी खासी एजुकेशन कंप्लीट करके इस फील्ड में आना चाहा। आप जरूर बताइए, आप कौन सी पोस्ट पर काम कर रही हैं और आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन सी कंप्लीट की है? जी सर, मैं मर्चेंट नेवी में मरीन इंजीनियर हूँ जी। मैंने बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग किया, 4 साल का बीटेक डिग्री हासिल किया है अंडर इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। ओके। उसके बाद मैंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की शिप पे। 13 मंथ्स का 13 महीने का सेलिंग पीरियड है मेरा। 2 साल से मैं इस फील्ड में हूँ। अच्छा, तो ये चिंगारी मन में कब जली थी कि मुझे इसी फील्ड में जाना है? जैसे कि बचपन में सबका कोई ना कोई लक्ष्य रहता है जी। किसी को डॉक्टर, इंजीनियर, एक्टर कुछ बनना होता है। मुझे मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना था। 8th स्टैंडर्ड से ही मुझे इस फील्ड के बारे में पता चला
फिर बड़े होते हुए मैंने इस पे थोड़ा रिसर्च किया और जितना इस फील्ड के बारे में मैं जानती गई, मुझे लगा यही लक्ष्य है मेरा। इसको पूरा करना आसान नहीं था क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि महिलाएं इस फील्ड में अपना करियर बना सकती हैं। तो मुझे अपने रिलेटिव से लेके टीचर्स, फ्रेंड्स, सबसे सुनना पड़ा कि लड़की हो के मर्चेंट नेवी, अरे ये तो दिन में सपना देख रही हो तुम। बट आपने वो साकार कर दिया। महिला, हाँ जी, महिलाओं की खासियत है जो ठान लेती है और कभी। हाँ, क्या बात है। वो ये बात हमारे हिंदुस्तान में इसीलिए तो कही जाती है कि महिला कल भी भारी थी, आज भी भारी है और कल भी भारी ही रहेगी। बट आपके जितना मुझे टोकते गए तो मेरा मनोबल उतना ही दृढ़ होता गया और आज मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का, उनकी वजह से मैं आज इस फील्ड में टिकी हुई हूँ। So now you have become an inspiring personality for all other girls. हम चाहेंगे आप अपना जरूर एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हमारे संग। जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक इंजीनियर हूँ शिप्स में, जहाज में। तो हमारा काम है कि हम ये सुनिश्चित करें कि जहाज हमेशा चलते रहना चाहिए। तो जहाज को चलाने के लिए जो इंजन और जो तकनीकी उपकरणों का उपयोग होता है, उनकी मरम्मत और रख रखाव का काम हमारा है। अनुभव की बात करें तो मैंने जैसे कहा कि मेरा सपना रहा है इस फील्ड में ज्वाइन करने का, तो जहाज पे बिता हुआ एक दिन मेरे लिए यादगार रहा। बहुत ही रोमांचक काम है मेरा। आप पूरा दिन बीत जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि दिन शुरू हुआ एंड बंद हो गया। दिन शुरू होता है, आप सुबह उठते हो, इंजन रूम में जाते हो, राउंड लेते हो, सारी मशीनरीज को देखते हो कि सब ठीक है नहीं है। देन आपके सीनियर इंजीनियर्स आपको अलॉट करते हैं कि आपका ये काम है, वो काम है। फिर उसको करते करते मैं सच बताऊं, पता ही नहीं चलता कब खत्म हो गया दिन एंड आप आगे अपने रूम पे वापस, अब सोने का टाइम हो गया। ऐसे मेरा रूटीन रहता था। आप मुझे बताइए, आप जिस शिप पर काम करती हैं वहाँ पे कितने % फीमेल्स हैं? वो 1% आप बोल सकते हो, लेकिन जैसे कि मैं कार्गो शिप में थी तो वहाँ पे 22 जन का क्रू था। मैं 2 लड़कियाँ थी, मैं और एक लड़की थी। जो अनुपात वैसे ही लगा सकते हैं कि 1:100 बोल लीजिए। नहीं है, एक नारी सब पे भारी। बट अच्छी बात है। बट ये सब कुछ जानते हुए भी आपको कभी वहाँ पे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं बहुत अकेलापन महसूस कर रही हूँ? नहीं, एक्चुअली पुरुष प्रधान है ये इंडस्ट्री, आप बोल सकते हैं। बट यहाँ पे एडजस्ट करने की ट्रेनिंग मुझे मेरे कॉलेज से ही मिल गई थी क्योंकि मेरे बैच में और लड़कियां थी नहीं। और पूरे 4 साल में हम सिर्फ 2 ही लड़कियां थी, मैं और एक मेरी जूनियर थी। तो मुझे सच बताऊं, मुझे लगता नहीं है कि मेरे कॉलीग्स पुरुष हैं और मैं अलग हूं उनसे। बस लगता है कि काम करने आई हूं मैं और मैं काम करूंगी। क्या बात है, ये बहुत ही जबरदस्त बात कही आपने। आप मुझे बताइए कि अगर आपकी जैसे आपने कॉलेज में ठान ली थी कि मुझे ये करना है, मगर कुछ लड़कियां अभी भी संभ्रम में रहती हैं। कभी कभी कुछ IQ टेस्ट देने के लिए जाती हैं और फिर सोचती हैं कि हम आखिर कौन सी फील्ड की ओर रुख करें। तो अगर कुछ लड़कियां इस फील्ड के बारे में सोच रही होंगी तो उन्हें बेसिकली क्या क्या करना चाहिए, वो जरूर प्लीज बताइएगा। हमारी गवर्नमेंट और डीजी शिपिंग बहुत सारी इंसेंटिव्स और स्कॉलरशिप देती हैं ताकि महिलाएं प्रोत्साहित हों इस फील्ड में आने के लिए। तो अगर कोई लड़की चाह रही है इस फील्ड में आने के लिए तो आपको बस मनोबल अपना सही रखना है। लोग कितना भी टोकें बोलें, आपको उनका सुनना नहीं है। आप सपना साकार करने में जुड़े रहना। आप एग्जाम दीजिए, इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस करवाती है, वहाँ पे IMU CET के अंडर एंट्रेंस एग्जाम दीजिए। फिर आप इधर डेक साइड में जा सकती हैं या फिर इंजन साइड में आ सकती हैं। 2 साइड्स हैं शिपिंग में। तो उस हिसाब से आप अपना एक बार डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना है, देन आप उस पर जुटे रहो। बस ये थोड़ा सा हमारी सोसाइटी ओपन अप हुई है, बट इतना भी नहीं कि जानते हुए भी हाँ ये मे भी पुरुष ज्यादा है यहाँ पे एंड फिर आपको छोड़ दे वहाँ पे। आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, बट आपको मिल जाएगी हर तरीके से इंसेंटिव, स्कॉलरशिप्स, बहुत कुछ है जो गवर्नमेंट अभी इतना सारा कर रही है हमारे लिए, ताकि हम ये जो अनुपात, जो असमानता है, तो उसको समान ये करने के लिए तो उसका भरपूर उपयोग उठाएं और प्लीज आएं इस फील्ड में, ताकि हम ये जो पुरुष प्रधान है उसको समानता लेके आए हम इसमें, और जरूर लाएंगे हम। एंड व्हाट अबाउट फिटनेस? फिटनेस आपको जो मेडिकल टेस्ट पहले ही होता है। आपको जब आप शिप पे ज्वाइन करोगे आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा, क्योंकि आप 6-7 महीने के लिए बाहर जाते हो तो कंपनी इंश्योर करती है कि आप फिजिकली फिट हो, एटलीस्ट मतलब कुछ मेजर बीमारी ना हो। बेसिक फिटनेस आपको रखना पड़ेगा, वो तो हर फील्ड में चाहिए आपको। आप घर पे भी रहते हो, कुछ काम करते हो, आपको थोड़ा फिटनेस रखना ही है जी। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा बॉडी बिल्डर होना है, ऐसा नहीं है। बेसिक फिटनेस आपको रखनी पड़ेगी। जी बहुत शुक्रिया समर्पिता जी।
मैं ऐसे मानता हूँ कि आपने खुद को समर्पित कर दिया है मरीन इंडस्ट्रीज के लिए, और मैरीटाइम इंडस्ट्री में आप काम कर रही हैं, उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपके अगले भविष्य के लिए और आपके आने वाले सभी प्रोजेक्ट्स के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। आप सुन रहे थे मैरिक्स मीडिया की ये पेशकश, वुमेन पावर इन मर्चेंट शिपिंग। हम तुम शो में शामिल हुए सभी श्रोताओं से निवेदन है कि हमारे अगले शो में भी हमारे संग बने रहिए और सुनते रहना 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स। Women in shipping conquering new horizons. The UN agency IMO designates 18th May as International Day of Women in Maritime. Salute the women of shipping. Come join the first ever of its kind conference, the Marics International Maritime Women Empowerment Conference and Awards 2022 on 18th May, Mumbai. Details at www.maricsmedia.com. That's MAREXMEDIA.com. आप सुनते रहिएगा 107.1 FM रेनबो। अगला कार्यक्रम है हम तुम। आकाशवाणी FM रेनबो।